कोई भी तूफान आता है, कोई परिस्थिति आती है ना। तूफान बाहर से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं, है ना। कोई स्वभाव संस्कारों से भी कोई तूफान आते हैं, पुरानी स्मृतियों से तूफान आते हैं, या बाहर से कोई परिस्थिति है, कोई आत्मा है ना, कोई भी बात है, उन बातों से भी बहुत सारे तूफान आते हैं। अब बाबा कहते कि उन तूफानों को हम समा सकते हैं, है ना। कितना भी तूफान सामना करें, हम उन तूफानों को समा सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन हम वो तूफान पार कैसे करेंगे? जब हम बाबा की याद में होंगे, ठीक है। जैसे हमने ये बात कोर्स में भी समझी है, परिस्थिति यहाँ है, यहाँ आत्मा यहाँ है और बाबा ऊपर है, ठीक है। तो फिलहाल हम परिस्थिति के साथ ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये जितना तूफान यहाँ है उतना मेरे में भी है। अगर मुझे इस तूफान को शांत करना है तो मुझे पहले परिस्थिति से अपने को डिटैच करना होगा, फिर बाबा के पास जाना है, शक्ति लेनी है, तो हम इस तूफान को शांत कर सकेंगे, राइट। हम सोचते हैं हम ऐसे चिपके पड़े रहें, बाबा को पुकारते रहें, बाबा आओ 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 मेरी तूफान शांत करो, तो बाबा आएंगे। बाबा कहते नहीं, तुम उसके साथ चिपके पड़े नहीं रहो, तुम निकलो, तुम मुझसे योग लगाओ, शक्ति भरो, तो वो तूफान शांत होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, तुम्हें सर्व शक्तियाँ दे सकता हूँ, समाने की, सामना करने की, सहने की। जब भी कोई बात आती है तो क्या करना होता है? उसको पार करने के लिए सहेंगे, समाएंगे, सामना करेंगे, या फिर परख के निर्णय लेना होता है किसी सिचुएशन में। तो बाबा कहते हैं मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ दे सकता हूँ जिससे तुम उस तूफान को पार करो। लेकिन बाबा के पास वो शक्तियाँ लेने के लिए हमारा बुद्धि योग तो बाबा से होना चाहिए ना। लेकिन हमारा बुद्धि योग कहाँ फंसा पड़ा है ना, उस बात में। तो बाबा ने हमें 3 बिंदु दिए हैं, है ना, जिसको बाबा कहते हैं निश्चय। आज बाबा ने निश्चय का नाम दिया उसे। तो 3 बिंदु बाबा ने दिए हैं, आत्मा का बिंदु, बाबा का बिंदु, ड्रामा का बिंदु। और जब फुल स्टॉप लगे यहाँ, तब तो बुद्धि जाए ना बाबा के पास। तो वो फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा ने हमें 3 बातें दी हैं, स्व पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। और बाबा कहते हैं कि इन निश्चय के बिंदु को लगाकर तुम अपनी बुद्धि को फुल स्टॉप में लेकर आओ, फ्री करो उस परिस्थिति की बात के चिंतन से। तब तो वो मन बुद्धि मेरे चिंतन में, मेरी याद में बैठेगा, तब तुम मुझसे शक्ति भरोगे और उससे डील करोगे। तो अब ये जो 3 बिंदु हैं ये लगते हैं, क्योंकि देखो पहला है कि स्व पर निश्चय। अब बाबा ने हमें कहा कि कितनी भी बड़ी बात आ जाए, मानो अंदर से भी बहुत तूफान चल रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो ऐसे थॉट्स जो हमें खुद को डिस्करेज कर देते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि हम क्या ही देवता बनेंगे, ठीक है ना, लगता है ना। कई बार तो सामने क्लास में तो वाइट ड्रेस पहन के बहुत अच्छे से आके बैठ गए, लेकिन जब अंदर बैठते हैं तो लगता है क्या ही देवता बनेंगे, ऐसे ऐसे विचार चलते हैं कि बात मत पूछो, है ना। तो वो भी क्या है कि ये सारा कुछ अपने अंदर स्व पर निश्चय को जैसे हिला देता है। और जब स्व पर निश्चय ही नहीं तो अपने कमज़ोरी का ही इतना चिंतन और उसका बोझ चलता है
कि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप होता कि हम बाबा से शक्ति लें और बिंदु लगा के बाबा के पास उड़ें और फिर परिस्थिति की बात तो छोड़ ही दो, है ना। अब स्व पर निश्चय जो है उसका आधार क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। तो बाबा ने हमें समझाया है कि जब हम कोर्स करते हैं, जब हम ज्ञान में चलते हैं, तो बाबा हमें बताते हैं कि ज्ञान में वही बच्चे चलते हैं जो सतयुगी देवता हैं, है ना। बाबा ने हमें क्या बताया? बाबा ने हमें बताया कि जो है, जो थे, वही अभी ज्ञान समझते हैं। ये स्पिरिचुअल लॉ है, क्योंकि अगर हम नहीं थे तो हमें ज्ञान समझ में आता ही नहीं, ठीक है ना। बाबा ने हमें बताया कि इतनी आत्माएं इस दुनिया में हैं, उन सबको आप बाबा का परिचय देते हो, लेकिन समझ में किसको आता है? जो थे। बाबा हमें हमेशा कहते हैं तुम जब किसी को परिचय देते हो तो भी समझो कि अगर वो देवी कुल की आत्मा है तो वो समझेगा, नहीं है तो नहीं समझेगा। आप उसे सतयुग का ज्ञान देंगे, उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो सतयुग में नहीं था। तो हमारी बुद्धि में बैठा, हमने ज्ञान सुना, भले कोई 7 दिन से आते हैं, 8 दिन से आते हैं, जो भी है ना, लेकिन हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठा, तो ये प्रूफ क्या है कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ। और अगर मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, ये प्रूवन है क्योंकि मुझे ज्ञान समझ में आया है, तो चाहे आज मेरे अंदर कितने भी तूफान चल रहे हों, मुझे कभी ये फेथ डगमग नहीं करना, ये निश्चय डगमग नहीं करना कि मैं ही थी और मैं ही बनूंगी। समझे? और इसीलिए जब हम वो जो कितने भी थॉट्स चलते हैं, अब क्या होता है, जब कोई नकारात्मक विचार चलता है ना, तो उस नकारात्मक विचार को, वो नकारात्मक विचार बहुत फास्ट चलते, ठीक है ना। अब उनको फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको ज्ञान की बहुत अच्छी, है ना, तलवार चाहिए। तो जब आप अपने को याद दिलाते हैं कि ये जितने भी सेल्फ डाउट के थॉट चल रहे हैं, है ना, कि ऐसा विचार वैसा विचार, वो चले भले, लेकिन मैं आत्मा थी, मैं ही आत्मा दैवी कुल में थी और मैं ही देवता बनने वाली हूँ। तो इसीलिए मुझे अब बाबा को याद करके इन विचारों को शांत करना है। जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो जो विचार चल रहे हैं उसके साथ साथ और एक लहर चलने लगती है कि ऐसे विचार चल रहे हैं तो हमारा तो क्या ही होगा, या हमारा तो भविष्य दिखाई ही नहीं देता। तो उन विचारों को बल भरने के जगह आप स्व पर निश्चय के आधार से बाबा के पास जाकर शक्ति लेकर उन विचारों को भी, उन तूफानों को भी शांत कर सकेंगे। इसीलिए स्व पर निश्चय बहुत आवश्यक है। जहाँ सेल्फ डाउट होता है वहाँ नेगेटिव थॉट्स को और बल भर जाता है, ठीक है ना। दूसरा निश्चय बाबा पर निश्चय, है ना। बाबा पर निश्चय माना, बाबा हमें कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मैं गति सदगति दाता हूँ, मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ, मैं आया हूँ तो तुम्हें अब घर लेकर जाऊँगा, सतयुगी दुनिया में भेजूँगा, है ना। तो जब हमें बाबा पर निश्चय होता है तो हमें समझ आता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बात आई है, ये बात जो है ये पार होगी और हम बाबा के साथ जाएंगे और सतयुगी दुनिया में आएंगे, क्योंकि बाबा आए ही इसीलिए हैं। तो आप बात में फंसते नहीं, बात को फुल स्टॉप लगाकर आप बाबा की याद से उस बात को सहकर समाकर पार करते हो, क्योंकि आपको बाबा पर निश्चय है और बाबा शांति का, प्रेम का, सुख का सागर है। तो उस निश्चय के आधार से आप बाबा के साथ योग लगा पाते हो, ठीक है।
तीसरा निश्चय ड्रामा पर निश्चय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और है ना, सबसे आई थिंक सबसे बड़ा है। तो जब ड्रामा में कोई भी बात होती है ना, तो उसका चिंतन चलता है। अब ये सारी जो बात समझा रही हूँ, उसमें मेन चीज़ क्या है? फुल स्टॉप लगाना। क्योंकि चिंतन अगर परिस्थिति का चलेगा तो परिस्थिति को बल भरेगा, और जब आप उसको फुल स्टॉप लगाकर बाबा की याद में बैठेंगे तो परिस्थिति को पार करने का बल मिलेगा। तो वो फुल स्टॉप लगना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए बाबा ने हमें 3 फुल स्टॉप दिए, आत्मा, बाबा और ड्रामा। अब ड्रामा भी क्या होता है? कोई भी सीन आती है और कोई भी बात आती है तो उसके प्रति भी हमारा चिंतन चलने लगता है। ये किस कारण से हुआ, ऐसा कैसे हो गया, है ना? क्या मेरे कारण से हुआ? क्या मैंने कुछ किया? ये तो अच्छा नहीं हुआ, अगर ऐसे चलेगा तो आगे कैसे चलेगा? तो ये सारी बातें हमारे अंदर चिंतन के रूप में चलती हैं। और जब इन बातों का चिंतन चल रहा है तो नेचुरल है कि हम बाबा को तो उस समय याद नहीं कर रहे, तो हम उस बात को ही बल भर रहे हैं, है ना? मान लीजिए किसी के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, जब से आप ज्ञान में आए हैं, आपको समझ आ गया है, आप उनके साथ एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उल्टा बोले हो या है ना कोई वैसा कुछ उल्टा कर्म किया हो। बहुत प्यार से, बहुत ज्ञान स्वरूप होकर आप उनके साथ चलते हैं, और वो अचानक आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है? फिर उस समय पर, है ना, या जीवन में भी किसी के साथ आपने बहुत वर्ष उनको दिए जीवन के, बहुत अच्छा आपने, है ना, सेवा की, संबंध निभाया, और अचानक वो आपको पूछते नहीं, फिर क्या होता? हाँ, बहुत चिंतन चलता है ना? मैंने क्या ऐसा कर दिया, और अगर ऐसा है तो फिर क्या है? व्यक्तियों का तो कुछ है ही नहीं, फिर किसी से तो बात ही नहीं करनी है ना? फिर कहीं भी क्यों जाना है, किसी से क्यों मिलना है, जब संबंधों का ये हाल है, और वैसे भी आजकल तो सभी मेंटली इल है, और ये है वो है ना, दुनिया भर की बातें हमारे अंदर चलेंगी। लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम वो सारी बातें चलाते रहेंगे तो भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, और वो जो बात है, वो बात को जितना तुम चिंतन करेंगे वो बात भी बढ़ती जाएगी। तो उस बात को ख़त्म करने के लिए तो पहले आपको उसके चिंतन से फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और बाबा ने हमें क्या ज्ञान दिया? बाबा ने हमें बताया कि जितना भी तुम क्या, क्यों, ऐसे होता तो ऐसे होता, या ऐसे हुआ है तो आगे तो ये भी हो सकता है, ये जो सब कुछ तुम चिंतन चलाते हो, ये क्यों? देहाभिमान के कारण। द्वापर युग से तुम्हें ये सब संस्कार पड़े हैं, ये आदतें तुमने बनाई हैं। वरना ड्रामा का एक सिंपल सा नियम है, जो है सो है, और किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। समझे? किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है, कोई भी कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है। हाँ, जैसे धरती अभी ठीक है, हिल सकती है ना कभी भी, ऐसे आत्मा भी है अभी अभी ठीक है, अभी अभी तमो प्रधान है ना, अभी क्या है? कलयुग है। कलयुग में, कलयुग की सबसे बड़ी निशानी क्या है? भरोसा नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन। कलयुग की डेफिनेशन ही है एवरीथिंग इज अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए आप कलयुग में पैटर्न समझने की कोशिश मत करिए। दोज पैटर्न्स कैन सरप्राइज यू, है ना? आप समझेंगे कि ये व्यक्ति तो मेरे साथ ऑलवेज अच्छा रहा है तो आगे भी अच्छा रहेगा। नॉट नेसेसरी, वो अचानक आपको सरप्राइज करेगा। आज आप देखो, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, हाँ, जो इतने प्रकृति के पैटर्न्स समझ रहे हैं कितने वर्षों से, है ना?
हवा कैसे चलती है, पानी का बहाव क्या है, ये धरती यहाँ की कैसी है, वहाँ की कैसी है। कोई भी किसी तूफान को प्रेडिक्ट कर पाता है क्या? तो इतनी जो स्टडी होती है, इससे कोई तूफान प्रेडिक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कलयुग माना ही आप जो सोचेंगे उस सोच से परे होने की पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो बाबा हमें कहते हैं ये कलयुग का समय है। मैंने तुम्हें ड्रामा का ज्ञान दिया है ना कि ये कलयुग का समय, कलयुग के समय में कोई भी चीज़ कैसे भी बिहेव कर सकती, और आत्मा हो चाहे प्रकृति के तत्व हो, ये शरीर भी है, आप इसको कितना भी है ना योगा कराए, एक्सरसाइज कराए, कुछ भी कराए, अगर इसमें कुछ होना है ड्रामा अनुसार तो होगा। आप सोचते रह जाएंगे है ना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने तो ये भी प्रिकॉशन लिया, मैंने तो ये लाइफस्टाइल चेंज भी किया, ऐसा भी किया है ना। मुझे एक भाई कहते थे मेरे दांत खराब हो गए, मैं तो सबसे ज़्यादा दांतों का ध्यान रखता हूँ, मेरे जितना ध्यान तो मैंने तो सारी जिंदगी शायद दांतों का ही ध्यान रखा मेरे दांत कैसे खराब हो गए है ना। तो मैंने कहा जाओ ड्रामा को पूछो हमें नहीं पता है ना। या अभी एक माता कहती थी उसको कोई बीमारी हुई तो फिर डॉक्टर को पूछा ये हुई कैसे मुझे, तो डॉक्टर कहते किस्मत, ये किस्मत से होती है ना। तो ये क्या है कि ये सब कुछ आज अनप्रेडिक्टेबल, इसीलिए किसी भी बात में, चाहे शरीर हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई बिहेवियर हो, उसको आप बिल्कुल एनालाइज ना करें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ है ना, या ये नहीं होता तो ऐसा होता, वो नहीं होता वैसा होता, या अगर ऐसा है तो भविष्य में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, फिर तो ज़िंदगी में कोई होप ही नहीं है ना। भले आप वो सब कर सकते हैं लेकिन उस चिंतन का कोई फ़ायदा नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं ड्रामा अनुसार ये कलयुग है, इसमें जो है सो है ना। अच्छा खासा व्यक्ति चलते चलते गिरता है, शरीर छोड़ देता है ना। क्यों छोड़ देता है? कोई आंसर है उसका? कुछ नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो है सो है। अब तुम्हें क्या करना है, कोई भी बात हो गई उसको एकदम से फुल स्टॉप लगाना, जो है सो है। और फिर हमारा काम क्या है, बाबा को याद करना। जब हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु है ना, कोई बात हमारे बिल्कुल पावर के बाहर है, इम्पॉसिबल सी लग रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी बात आ गई है, बाबा साथ बैठा है ना। अपने को कहो बाबा करेगा, तुम अकेले थोड़ी करोगे, बाबा करेगा। तो उस बात के चिंतन से आप फ्री हो सकते है ना। कितनी भी बड़ी पेपर आ गए, कोई बात आपको समझ भी नहीं आती, वो भी जीवन में आ गई है, उसको उससे डील करना है आपको। अकेले थोड़ी हूँ मैं, बाबा है, मैं और बाबा कर लेंगे। फुल स्टॉप लगाओ, बाबा का बिंदु यूज़ करो, आत्मा का बिंदु यूज़ करो कि मुझे ही बनना है, चाहे कितने भी तूफान आए, कितना भी कुछ हो, मुझे ही बनना है। तो कोई बात नहीं, उन तूफानों को फुल स्टॉप लगाओ। जो आपको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो हमारा भाग्य ही नहीं, उनको फुल स्टॉप लगाओ। जब ये तीनों फुल स्टॉप लगे तब तो आत्मा की मन बुद्धि फ्री हो तो हम बाबा के पास जाएं और शक्ति भरें। और जब आप शक्तिशाली हैं तब तो आप उस बात को पार करेंगे। अगर आप शक्तिशाली ही नहीं तो आप और वो बात एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे, आप उसको फीड करेंगे, वो आपके संकल्पों को फीड करेगी। एक ही समस्या में जीवन बिताना है कि नई नई देखनी है एक ही बात में थोड़ी एक जीवन बिता देना है, उस बात को तो पार करो। बातों को पार करने से बातें खत्म नहीं होती, नहीं नई बातें आती हैं तो कम से कम नई नई बातें आए तो एक दिन तो खत्म होंगी ना। सारा स्टॉक जितना भी आना है वो सारा आएगा तो खत्म होगा है ना। मुझे एक माता कहती है कि
एक ही बात है 17 सालों से, है ना, कि युगल जो है वो इतने डिसरिस्पेक्टफुल हैं और ऐसे उनके अंदर कोई समझ नहीं है कि, है ना, कैसे किसी से व्यवहार करना चाहिए। ये एक ही बात है। तो मैंने कहा ये एक ही बात इसलिए है क्योंकि इसको पार नहीं किया ना आपने। इसको पार कर लेते तो जीवन में और भी बातें होती। तो कहती पर यही तो सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इसमें आप उलझे पड़े हो। अगर इससे निकलोगे तो और भी बातें आएंगी। फिर सारी बातें जब एक एक करके पार हो जाएंगी तो अंत में बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन तब बातों की दुनिया भी खत्म हो जाएगी, आप फिर नई दुनिया में चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तीनों बिंदी लगाओ, बाबा के पास जाओ, शक्ति भरो, बातों को पार करो, फिर नई बातें देखो। अनुभवी कैसे बनेंगे, है ना। जब हम सत्युग जाएंगे ना तो हमें इतना अनुभवी बनकर जाना है कि हमें वहाँ वजीर की ज़रूरत ना पड़े। सत्युग में हमें वजीर, एडवाइज़र नहीं चाहिएगा। हम हर बात के अनुभवी हैं ना। आप सोचो ब्रह्मा बाबा की जो फरिश्ता स्थिति थी, अंतिम स्टेज, उसमें ब्रह्मा बाबा को कोई बात सुनाने कोई आता था ना कि ये बात है, ये परिस्थिति है, तो बाबा उसकी एक दो लाइन सुनकर सारी बात समझ जाते थे और उसका सल्यूशन दे देते थे। तो कितने अनुभवी बने। तब तो सेकंड में बात को का सल्यूशन दे देते थे। वरना आज आप सोचो, आप किसी की बात सुनते हो तो पहले तो आप शॉक और सरप्राइज होते हो, है ना। पहले तो समझ ही नहीं आती, पहले तो 3 बार उसको पूछते हो ढंग से, यही बात कह रहे हो ना आप, ऐसा ही कह रहे हो। उसके बाद आपको जो धक्का लगता है उसको सुनकर उसको सहेजने में आपको कितना समय लगता है। उसके बाद आप उसका सल्यूशन ज्ञान से या योग उसको देते हो। लेकिन जब इतने अनुभवी बनते जाएंगे तो फिर जितनी भी बातें आएंगी, वो किसी की भी बात हो, आप 2 लाइनें ही सुनेंगे तो आपको बिल्कुल बाबा की याद में आप उसे सल्यूशन दे देंगे और भेज देंगे, है ना। तो ऐसे ही तो सेवा होगी ना। सेवा कैसे होगी अगर हम अनुभवी ही नहीं हैं, तो हमारे द्वारा सेवा कैसे होगी। हम कहें हमने तो ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा, है ना। देखो मैं कभी कभी विचार करती हूँ, मनुष्य अपने अनुभवों से कितना लिमिटेड है। आज मनुष्य क्या सोचता है कि मेरा जो ये छोटा सा अनुभव है यही सब कुछ है ना। और अपने अनुभव के हिसाब से दूसरे को राय देता है और वो राय पूरी उल्टी पड़ जाती, क्योंकि आप और वो अलग अलग हैं। लेकिन जब हम बाबा की याद में हर बात को पार करते करते इतने अनुभवी बन जाएं कि आप अपने अनुभव से नहीं बात करेंगे, आप जितने अनुभव है ना जीवन में करने को सब कर चुके हैं, तब आपके द्वारा सेवा हो, तब आप हर बात को समझ सकेंगे, हर बात का सल्यूशन निकाल सकेंगे। और सबसे ज़्यादा अनुभवी हमें बातों का भी नहीं बनना है, हमें बाप की शक्ति का या साथ के इतने अनुभवी बन जाए कि कोई ऐसी भी बात होगी तो आपको बाबा टचिंग देगा और आप वो आंसर उनको दे सके, है ना। तो बाबा ये हमें कहते हैं कि निश्चय के आधार से हम बाबा की याद में रहें, शक्ति लेकर, और हर परिस्थिति को समा सकें, सामना कर सकें। और आज प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सर्व खजानों की चाबी अगर लेनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, है ना। देखो सर्व खजानों की चाबी क्या है, बाबा कहते हैं मेरा बाबा शब्द, है ना। जब आपको बाबा याद आ जाता है तो बाबा से आपको ज्ञान, प्यार, शक्ति, जो भी कुछ खजाने चाहिए वो सब मिल जाते हैं। लेकिन बाबा याद कब आएगा, जब बाबा से प्यार हो, है ना।
और बाबा की याद तब आएगी या बाबा याद तब आएगा जब बाबा से प्यार हो। कई बार हम जब बाबा के पास आते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है तुम एक आत्मा हो, ठीक है, और परमात्मा परमधाम निवासी है। लेकिन हम योग करते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। अरे वो पॉइंट ऑफ लाइट नहीं, तुम्हारा बाबा है है ना। और परमात्मा मुझे कितना प्यार करता है, इसको हमें अनुभव में लाना होता है। अनुभव में कैसे लाते हैं, कोई भी चीज़ को जब आप चिंतन करते हैं तो आपके अनुभव में आती है। जैसे आप सोचो, आज माता पिता जो लौकिक में भी होते हैं वो बच्चे के ऊपर पूरी जान दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को अनुभव नहीं होता। क्यों? बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बच्चा देख ही नहीं रहा कि माता पिता क्या क्या कर रहे हैं। वो तो सारे दिन फ्रेंड्स में, फ़ोन में, इसमें उसमें लगा हुआ है, तो वो तो देख ही नहीं रहा कि मेरे माता पिता सुबह से लेकर रात तक मेरे लिए कर क्या रहे हैं। इसीलिए प्यार है, प्यार मिल रहा है, पर प्यार फील नहीं हो रहा, क्योंकि हम उन कर्मों को, उन एक्सप्रेशंस ऑफ लव को हम नोटिस ही नहीं कर रहे। पक्की बात है ना, आप नोटिस करते हैं, है ना, माता पिता कितना कितना कुछ करते हैं। आजकल तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, ये तो करते ही हैं, है ना। जैसे मैं, एक बच्चा है तो मैंने उसको कहा कि मम्मी 3 टाइम खाना बना के आपके लिए परोसते, बोलते तो सबकी मम्मी करती है, सबकी मम्मी करती है तो ग्रांटेड है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही बाबा हमारे लिए जो कर रहा है, क्या हम उसको नोटिस करते हैं? क्या आप इस बात को सोचते हैं बैठकर कि बाबा परमधाम से आकर ब्रह्मा तन में बैठकर इतनी आत्माओं को तैयार कर कर मेरे लिए वो बेस बनाता है, सेंटर तैयार कराता है, निमित्त तैयार कराता है, मुरली देता है, हमारे लिए उपस्थित रहता है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर देता है, मुरली में भी देता है, क्लासेस में भी देता है, हमें इतनी प्रेरणा देता है, उमंग उत्साह देता है, गिरे हुए को उठाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं तो हमें उमंग भरता है। तो जब हम नोटिस करेंगे तो हमें ऐसे बाबा से प्यार होगा। और कई बार तो व्यक्ति सोचता है प्यार हमें मेडिटेशन में मिलता है, और यहाँ क्या अचार बन रहा है। ये जो आप आते हैं, ये जो टोली मिलती है, भोग मिलता है, क्लास मिलती है, ये प्यार नहीं है क्या? बिना प्यार के होता है ये सब? तो वो प्यार भी तो बाबा का प्यार है ना, क्योंकि बाबा ने ही तैयार किया है, तो वो प्यार हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम विचार करते हो ना कि कैसे बाबा हमें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाता है, तो तुम्हें उस बाबा के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड होता है, बहुत प्यार होता है। और कभी विचार करके देखो, ऐसे नहीं सोचो हमारे लिए, मेरे लिए, इंडिविजुअल एक एक के लिए बाबा कितना प्यार लौटाता। और जब आप इतना प्यार, जब आप बाबा के प्यार का अनुभव करते हो ना, तो आपके दिल में भी प्यार जागृत होता है। प्यार का एक नियम है, प्यार प्यार को जगाता है ना, लव बिगेट्स लव। तो जब आप बाबा के प्यार को महसूस करते हो तो आपके अंदर प्यार जागृत होता है बाबा के। वो जो प्यार की रगें सूख गई थी ना, आज मनुष्य को पूछो भगवान से प्यार करते हो तो थोड़ा सोचता है, तो हाँ पूजा तो करते हैं, प्यार करते पता नहीं लेकिन वो जो रगें सूख गई हैं प्यार की, वो फिर से रिवाइव होती है जब हम
बाबा के प्यार को अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर भी प्यार जागृत होता है। और जब हमारे अंदर प्यार जागृत होता है तो हम और प्यार बाबा से खींचते हैं, क्योंकि ये प्यार फिर योग के रूप में, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है, और जिसकी याद आती है उससे वो शक्ति फिर मिलती। तो ये वर्चुअस साइकिल ऑफ लव है। और फिर बाबा से जब हमारा योग होता है तो बाबा सिर्फ प्यार नहीं, बाबा तो सर्व खजाने हमें देते। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर हमें सर्व खजाने चाहिए तो परमात्मा प्यार की अनुभूति करनी है। पहला स्टेज होता है अनुभूति का, बाबा जो हमें इतना प्रैक्टिकली प्यार दे रहे हैं उसको रिकग्नाइज करना। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ जो सामने वाला करता है ना। आप सोचते ही नहीं, कोई उठता है, भोजन बनाता है, केयर करता है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं। वो तो फ्री बैठे हैं ना, उनका क्या है, दे गुड फॉर नथिंग, खाना ही बनाएंगे और क्या करेंगे ज़िंदगी में, है ना, ऐसे सोचते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं उस प्यार को, कई तो ऐसा भी सोचते हैं, है ना, कि प्यार, बाबा का जो प्यार है वो जो है वो, देखो कई बार क्या होता है, मनुष्य अपनी वृत्ति से सोचता है तो इतना प्यार मिलता है और सोचता है कि कुछ तो स्वार्थ होगा यहाँ भी, कुछ तो ऐसा होगा। तो आप सोचो उस प्यार को अनुभव करने की जगह उल्टी सोच भी चलती। तो सब कुछ तो संकल्पों से है ना। जब आप संकल्प रचेंगे, रिकग्नाइज करेंगे कि बाबा कितना हमें प्यार कर रहा है, जो इतनी पालना, इतना हमें सहयोग, शक्ति, ज्ञान सब कुछ लुटा रहा है, प्रेजेंस, कंपेनियनशिप इतनी देता है, तो बाबा कहते फिर तुम्हारे अंदर भी प्यार जागृत होगा। फिर वो प्यार तुम्हें बाबा की याद दिलाएगा और उस याद में सर्व खजाने तुम्हें मिलेंगे। और आज सबसे बड़ी बात जो आज बाबा ने हमें सिखाई वो है, तुम्हें अगर मुक्ति वर्ष मनाना है, हाँ, चूहे, बिल्ली और शेर रूपी माया से मुक्त होना है। बाबा ने कितना सुंदर आज बताया ना, माया 3 रूपों से आती है। बिल्ली के रूप में, हाँ, मैं करते हुए, म्याऊं म्याऊं तो जहाँ मैं आया वो माया, ठीक है। फिर चूहे के रूप में, चूहा कुछ भी काट देता है ना, वेस्ट कर देता है, तो माया वेस्ट कराती है, ठीक है। माया कोई कीमती चीज़ को भी वेस्ट करा देती है। और शेर के रूप में, शेर क्या करता है ना, डरा देता है। तो माया भी हमें डरा देती, दिल शिकस्त करा देती, ऐसा फील कराती कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये 3 रूपों की माया पर अगर विजय पानी है तो तुम क्या करो, सफल करो तो सफलता मिलेगी। अब सफल करना मतलब क्या होता है, सफल माना ऐसे कर्म करना जिसका श्रेष्ठ फल मिले, ठीक है। अब श्रेष्ठ फल के लिए बाबा कहते हैं तन मन धन समय श्वास संबंध ज्ञान गुण और शक्तियाँ, इन सब को श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, ठीक है। तन मन धन समय श्वास संबंध और ज्ञान गुण और शक्तियों के खजाने को श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अब आप देखो, ये जो श्रेष्ठ कार्य में लगाना, ये कोई आसान बात नहीं है ना, क्योंकि इस दुनिया में व्यर्थ कार्य में या विकारी कार्य में लगाने के तो कई प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लेकिन श्रेष्ठ कार्य में लगाने के लिए बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म है ना। जैसे अभी तन है, ठीक है। अब आप मुझे रोज़ रोज़ कहेंगे कि दीदी तन की सेवा दे दो, है ना, तो चलो भाई डस्टिंग भी हो गई, झाड़ू पोंछे भी हो गए,
उसके बाद तन की सेवा क्या करें, है ना। तो क्रिएट करना पड़ेगा, प्रदर्शनियाँ लगानी पड़ेंगी, है ना। मैसेज देने के लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, है ना। कोई प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो वैसे तो ऑफ़र ही नहीं करते हैं, मेजॉरिटी तो तन सेवा की कोई ऑफ़र ही नहीं करते हैं। आप में से पिछले महीने भर में किसने कहा है कि मैं फिज़िकल सेवा के लिए उपस्थित हूँ, मैं समय देना चाहता हूँ? कुछ हो तो मुझे बताना। जो करते हैं वही करते हैं, है ना। एक माताएं रेगुलर आती, बाकी कोई भी ऑफ़र भी नहीं करते। ठीक है, तो आप सोचो कि सफल कैसे होगा। और जहाँ हम उसे लगा रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। ठीक है ना। और अगर सफल हो रहा है तो जहाँ लग रहा है उससे हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। सफल और विफल का एक ही इंडेक्स है। अगर फल निकल रहा है तो फल से तो ताकत मिलेगी ना। तो अगर हमारा तन सफल हो रहा है कहीं तो हमारे अंदर बहुत खुशी और ताकत भरेगी। लेकिन नहीं हो रहा ना, जितना तन को लगा रहे उतना स्ट्रेस, थकान, चिंता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सफल नहीं हो रहा, श्रेष्ठ कार्य में नहीं लग रहा। तो तन सफल करना पड़ेगा, है ना। अभी बोला, अभी देखते कितने पूछेंगे फिर भी, है ना। फिर मन जो है उसको सफल करना। अब आप देखो, नेगेटिव थॉट, व्यर्थ थॉट को तो आपको बोलना भी नहीं पड़ता कि आ जाओ, वो तो ऐसे धक्के मार मार के घुस जाते हैं, है ना। लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों को तो आपको बैठ के बहुत कॉन्शियसली क्रिएट करना होता है। और जब आप क्रिएट करते भी हो तो भी मन 10 बार भटक जाएगा, फिर उसको खींच कर लाओ, फिर उसको श्रेष्ठ संकल्प में लगाओ। तो मन को सफल करना कोई, है ना, पूरी तपस्या है। तो उसको सफल करना पड़ेगा बैठकर कॉन्शियस। आजकल तो क्या है, कमेंट्री चला देते हैं, कमेंट्री चल रही है, उस कमेंट्री को थोड़ा सुना, थोड़ा नहीं सुना, ऐसे चलता है। अब वो तो उसका सफल हो रहा है जो कमेंट्री चला रहा है। ठीक है, तो कमेंट्री प्रैक्टिस के लिए है कि आप जब नहीं कर पाते थे तो शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते हैं। क्या अपने अंदर इतने फालतू विचार चलाते हैं, विकारी विचार चलाते हैं, श्रेष्ठ संकल्प चलाने नहीं आते? बैठकर श्रेष्ठ संकल्प चलाने नहीं आते। कमेंट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है? शुरू शुरू में पड़ती हो ठीक है, लेकिन बाद में भी पड़ती है, क्यों? आज शाम को बिना कमेंट्री के योग कराएं। सब तो कमेंट्री में सो रहे हैं, कराएं। आंखें आज किसी की भी बंद हुई है ना, यहाँ से नाम लेके बुलाऊंगी शाम को। ठीक है, नाम लेके पूरा खड़ा, फिर खड़े होके योग करना, है ना। और मिस नहीं करना कोई भी। कि दीदी कह रही थी आंखें बंद होगी तो नाम लेके बुलाऊंगी। ठीक है, मिस भी नहीं करना है और आंखें खोल के योग करना है। अभी तो नए भाई बहन भी हाथ जोड़ेंगे तो कमेंट्री से कराएंगे, लेकिन इतना अटेंशन तो पहले दें। तो संकल्पों को सफल करना। फिर बाबा कहते धन को सफल करना। धन भी श्रेष्ठ कार्य में, ये जो मनुष्य से देवता बनाने की सेवा चल रही है, इस कार्य में धन को सफल करना है। फिर बाबा कहते समय, आप सोचो 24 घंटे में हमारा कितना टाइम है जो प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ होता है ना। प्रोडक्टिव भी श्रेष्ठ कार्य में। समय, श्वास, संकल्प, श्वास मतलब एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी। फिर इससे भी बड़ी बात, ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना। अब हम बाबा के पास योग में बैठते हैं, हम ले रहे हैं बाबा से प्यार, है ना। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम कहते हैं उसको क्या प्यार देना है, 2 दिन से कैसे बातें कर रहे, देख नहीं रहे हो।
हमने क्या किया है, पूरे द्वापर युग से सिर्फ अपने ज्ञान गुण शक्तियों को ब्लॉक किया है। इसके प्रति यूज नहीं करना, वो अनडिजर्विंग है, इस परिस्थिति में कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो हमने सिर्फ ज्ञान गुण शक्ति को ब्लॉक किया है। इसीलिए अभी जब बाबा हमें कहते हैं इसको सफल करो, हमें उसको सफल करना नहीं आता। अब हमारे पास सहन शक्ति है, लेकिन हम अपनी सहन शक्ति यूज कितनी बार करते हैं। कहते हैं वो क्यों नहीं सहेगा, हम ही सहेंगे। कोई आपको 2 बातें कह देता है तो हम कहते हैं हम भी 4 कह के देखते हैं वो कितना सहेंगे, है ना। हमें सहना आता है तो कहना भी तो आता है। चलो भाई हम कह देते हैं, वो सह लेंगे। तो सहन शक्ति को यूज करते हैं। क्या हो गया, कह दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। है ना, करना पड़ेगा। तो सहन शक्ति को यूज करना है, प्यार की शक्ति को यूज करना है, शांति की शक्ति को यूज करना है। कोई कितना भी ऊंचा बोल रहा है उसको आप शांत हो कहो मत, अपनी शांति की शक्ति को यूज, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कोई कैसे भी रहे मैं शांत रह सकती, है ना। सामने वाले को कहने की भी जरूरत ना पड़े, ना। कई बार फिर सामने वाला आपको 5 दिन के बाद क्या कहेगा पता है, अगर आपको तकलीफ होती तो आप कहते ना, पर मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी तकलीफ हुई नहीं इसीलिए तो आपने नहीं कहा। ये प्रूफ है कि मैं तो ऊंचा बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। तब आपको आएगा कि मैं उसको कहूँ कि नहीं आप में प्रॉब्लम है पर हम शांत रह रहे हैं, वो भी नहीं कहना है। तब कहेंगे आप अपनी शांति की शक्ति को यूज कर रहे, है ना। क्योंकि पुरानी दुनिया में क्या होता है, कई बार सोचते हैं कि कल ये ना कहे कि हम तो वो इतने अच्छे इसीलिए हम शांत हैं, इसीलिए उनको बता तो दें कि हम शांत रह रहे हैं, आप इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कि ये बात क्यों बता रही हूँ पता है ना, पीछे 2 भाई आए तो एक कहता है कि 18 साल की उम्र से ये छोटा जो है ये इसने कभी जिम्मेवारी नहीं उठाई, मैंने हमेशा जिम्मेवारी उठाई। तो कहता है पर इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। आप बताइए कभी कंप्लेन किया आपने, नहीं की, तो इसका मतलब मैंने उठाई होगी ना जिम्मेवारी, नहीं तो ऐसा कोई होता है जो कंप्लेन ना करे। तो कहता है अब दीदी देखो आप लोग जो ज्ञान देते हो ना, उस ज्ञान पर चलने में ये भी मुसीबत आती है कि सामने वाला कहता है प्रूफ क्या है कि हमने गलती की और आपने, क्योंकि उसको कभी हमने टोका ही नहीं। तो मैंने कहा आज आपको क्यों फिर वो प्रूफ चाहिए और क्यों आपको, है ना, क्योंकि आज भी आप वही शक्ति यूज करो। तो बाबा कहते अपनी शांति की, स्नेह की, है ना, या सहने की, समाने की, सामना करने की आप शक्ति यूज करो। ये नहीं सोचो कि मैं यहाँ क्यों यूज करूँ, या ये अनडिजर्विंग है, या ये तो कुछ भी नहीं करते मैं ही क्यों करूँ, या कब तक करूँ, ये प्रश्न नहीं आने चाहिए। क्योंकि आप अपना सफल कर रहे हैं। आपको बाबा ने ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, आप उसे यूज करके फुल स्टॉप लगाओ। कभी नहीं पूछो कब तक हम ही लगाते रहेंगे, कब तक हम ही करते रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते तुम अपने खजानों को सफल करेंगे तो तुम सफलता पाएंगे, ये ईश्वरीय नियम है। और फिर बाबा कहते दूसरी बात, मैंपन से सावधान रहना। कई बार करेंगे सब कुछ, फिर क्या कहेंगे, मैंने तन लगाया, मैंने धन लगाया, मैंने सेवा की, है ना, मैंने सहा, मैंने समाया। तो बाबा कहते हैं लगाया तो बहुत लेकिन जमा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने में वो सारा जमा का खाता व्यर्थ में चला गया। ठीक है, ओम शांति।